नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में आपने कक्षा 12 से विषय राजनीतिक विज्ञान से अध्याय फर्स्ट शीत युद्ध का दौर के बारे में पढ़ा था। तो उस अध्याय में आपने पढ़ा था कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के बाद में विश्व किस प्रकार दो गुटों में विभाजित हुआ, इसके बाद में क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, सेंटो क्या है, सीटो क्या है, वारसा क्या है, इसके बाद में आपने शीत युद्ध के दायरे पढ़े। तो आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन से कि गुट निरपेक्षता क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि हम पढ़ते हैं कि दो ध्रुवीय विश्व को चुनौती देने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो देखिए, तो अपन पढ़ेंगे आज गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन या गुट निरपेक्षता। तो देखिए, गुट निरपेक्षता क्या है कि जब संपूर्ण विश्व द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में दो भागों में बट गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस। उसके बाद में जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है ये है क्या, देखिए कि जब विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया था तो विश्व के 9 स्वतंत्र राष्ट्र, विशेषकर वे राष्ट्र जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या हुए, आजाद हुए, 9 स्वतंत्र हुए, जिनमें लातिन अमेरिका, एशिया महाद्वीप के देश, अफ्रीका महाद्वीप के देश, ये नए नए देश जो नई नई आज़ादी क्या थी इन्होंने प्राप्त की थी। अब इन देशों के सामने मुख्य चुनौती ये थी कि अगर ये सोवियत संघ में शामिल होते हैं तो अमेरिका का इनको सहयोग प्राप्त नहीं होता, और अगर सोवियत संघ में शामिल न होते हैं तो सोवियत संघ का इसको लाभ नहीं मिल पाता। इस कारण विश्व के जो तीसरे दर्जे के दो देश थे इनको तीसरी दुनिया के देश कहा गया, और इनको 9 स्वतंत्र देशों का दर्जा भी दिया गया। इनके पास में एक ही विकल्प था कि ये विश्व के दोनों गुटों से अलग रह करके अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करें, ताकि दोनों गुटों के मध्य मध्यस्थता की भूमिका भी निभा सके। तो गुट निरपेक्षता, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं गुट निरपेक्षता का अर्थ। तो देखिए, गुट निरपेक्षता का अर्थ है, तो गुट निरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है, गुट निरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है कि विश्व के सैन्य गुटों से अलग रहकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना। तो देखिए, गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि इसमें तीसरी दुनिया के वो देश आते हैं जो 1945 के बाद में क्या हुए, स्वतंत्र हुए। जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें जैसे लातिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के 9 स्वतंत्र राष्ट्र शामिल थे। तो देखिए कि लातिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के वो 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे जिन्होंने
विश्व की दोनों महाशक्तियों से अलग होने का विकल्प तैयार किया, जिसका नाम है गुटनिरपेक्षता। तो गुटनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है कि विश्व के सैन्य गुटों से अलग रह करके अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना। आपको पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका था, उसका जो सैन्य संगठन था वो नाटो था, और सोवियत संघ रूस था, उसका सैन्य संगठन कौन सा था? वार्सा। तो इस प्रकार नव स्वतंत्र राष्ट्रों के सामने ये चुनौती थी कि विश्व के जो सैन्य गुट हैं उनसे अलग रह करके अपनी विदेश नीति का जो संचालन करने वाले जो राष्ट्र थे वो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाए। इसमें अफ्रीका, एशिया और लातिन अमेरिका के नव स्वतंत्र राष्ट्र थे। नव स्वतंत्र राष्ट्र थे जिन्होंने महाशक्तियों से अलग रहकर तीसरा विकल्प अपनाया। तो देखिए कि जो गुटनिरपेक्षता, इसमें अफ्रीका, एशिया और लातिन अमेरिका के वो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे जिन्होंने महाशक्तियों से अलग रह करके अपना तीसरा ही विकल्प अपनाया, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि सैन्य गुटों से अलग रह करके अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना। या हम कह सकते हैं गुटनिरपेक्षता का एक अर्थ ये भी है कि ऐसे गुटों से अलग रहना या सैन्य गुटों से जुड़ाव न रखना, तो हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ ये भी है कि विश्व के सैन्य गुटों से जुड़ाव न रखना। बात आती है कि विश्व की जो गुटनिरपेक्षता है इसका अर्थ ये भी नहीं है कि तटस्थता की नीति हो, ये नीति भी नहीं है कि पृथकतावाद हो पूरी रूप से विश्व से। तो तटस्थता का मतलब क्या होता है? देखिए कि जो तटस्थता की जो नीति होती है, तो तटस्थता की नीति का मतलब होता है कि युद्ध में शामिल न होने की नीति, और पृथकतावाद का अर्थ होता है कि अंतरराष्ट्रीय मामलों को अपने आप से काटकर अलग रखना। तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ हम पृथकवाद भी नहीं ले सकते हैं और तटस्थता भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि तटस्थता का अर्थ है कि विश्व में युद्धों में शामिल नहीं होना, और पृथकतावाद का अलग है कि विश्व को अपने आप को अलग थलग रखना। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ ये है कि विश्व में सैन्य गुटों से जुड़ाव न रखना। विश्व में ऐसे कई गुट हैं, जैसे सोवियत संघ के बारे में पढ़ा आपने, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में रखा, इनमें किसी भी महाशक्तियों के साथ जुड़ाव न रखना जिनका संबंध सैन्य हो या जिनका स्वरूप क्या हो, सैन्य हो। तो ऐसे महाशक्तियों से जुड़ाव न रखना ही गुटनिरपेक्षता कहलाती है। अब बात आती है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो सफल बैठक है वो देखिए, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो सफल बैठक है वो 1991 के बेलग्रेड सम्मेलन में हुआ। तो देखिए कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हम आगे चर्चा करते हैं, आप बता सकते इसको कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि गुटनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है कि विश्व के सैन्य गुटों से अलग रहकर अपने स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना। इसमें अफ्रीका, एशिया, लातिन अमेरिका के नव स्वतंत्र राष्ट्र क्या थे? शामिल थे, जिन्होंने महाशक्तियों से अलग रहकर के तीसरा विकल्प क्या किया? अपनाया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि सैन्य गुटों से जुड़ाव न रखना। अब बात आती है कि जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र थे इनकी जो नींव थी वो कैसे पड़ी? तो देखिए, अब बात करते हैं अपन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों की, या
गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक, आंदोलन के संस्थापक। अब देखिए, अब बात आती है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन कौन थे। तो देखिए 1956 में विश्व के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों के पास में 3 विकल्प थे, या तो वो अमेरिका में शामिल हो, या फिर वो सोवियत संघ में शामिल हो, या फिर अपना कोई तीसरा ही क्या ना अपनाए, विकल्प अपनाए। इस कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व के जो 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे, विशेषकर अफ्रीका, लातिन अमेरिका और एशिया महाद्वीप के राष्ट्रों के सामने, तो उन्होंने अपना एक तीसरा ही विकल्प अपनाया जो गुटनिरपेक्षता के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि विश्व के ऐसे गुटों से अलग रहना जिनका स्वरूप कैसा हो, सैन्य हो, जो सैनिक दृष्टि से हो। तो इस कारण से इन्होंने गुटनिरपेक्षता को क्या किया, अपनाया, तीसरा विकल्प भी क्या किया, प्रस्तुत किया। अब बात आती है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक जो राष्ट्र थे वो कौन कौन से थे। तो देखिए कि सन 1956 में, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक राष्ट्रों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद में देखिए कि भारत से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो मुख्य प्रेरणा थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कई बार प्रश्न पूछ लेता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन है, तो भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा देखिए और कौन कौन थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन में, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, यूगोस्लाविया के जो प्रधान राष्ट्रपति थे जोसेफ ब्रोज टिटो, और मिस्र के मिस्र जो राष्ट्र है उसके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं मिस्र की गमाल अब्दुल नासिर, गमाल या हम कह सकते हैं गमाल अब्दुल नासिर। और इनका सहयोग जो इंडोनेशिया का जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं सुकर्णो, इनका सहयोग इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के एनकुरमा ने किया। और ये 5 राष्ट्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन के
के संस्थापक कहलाए। संस्थापक कहलाए। अब बात आती है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक जो राष्ट्र हैं उनमें 5 राष्ट्र क्या थे, शामिल थे। जिसमें देखिए भारत के कौन थे, भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रोज टिटो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के एनकुरमो। तो ये 5 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। इस कारण ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के क्या कहलाते हैं, संस्थापक कहलाते हैं। और इसकी सफल बैठक देखिए, इसकी सफल बैठक 1956 में हुई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो सफल बैठक है वो कब हुई, 1956 में। और इसका पहला गुटनिरपेक्ष यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो सम्मेलन है वो बेलग्रेड में हुआ। और इसका प्रथम सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। कई बार जीके का क्वेश्चन से भी पूछ लेते हैं, बेलग्रेड में हुआ। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में क्या किया गया, आयोजित किया गया। तो इस प्रकार ये 5 राष्ट्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन के क्या कहलाए, संस्थापक कहलाए। एक बार और ध्यान दे लीजिए। तो भारत से कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रोज टिटो, मिस्र से गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया से कौन थे, सुकर्णो, और घाना से कौन थे, एनकुरमो। तो ये 5 राष्ट्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन के क्या कहलाए, संस्थापक कहलाए। इसकी जो बैठक है वो कब हुई, सफल बैठक कब हुई, 1956 में, जिसमें भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो और गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती का ही परिणाम था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। बाद में इनका सहयोग किसने किया, इंडोनेशिया के सुकर्णो ने और घाना के एनकुरमो ने। और इस सम्मेलन की जो प्रथम बैठक है वो प्रथम सम्मेलन, इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो प्रथम सम्मेलन है वो 1961 बेलग्रेड में हुआ। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो प्रथम शिखर सम्मेलन है वो 1961 में बेलग्रेड के अंदर हुआ। तो कम से कम इस सम्मेलन में 3 बातों पर क्या थी, परिणति था। यह सम्मेलन कम से कम 3 बातों की परिणति थी। तो देखिए, तो एक बार उतार सकते हो आप इसको कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर और इनका सहयोग किया इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के एनकुरमो ने। और ये 5 राष्ट्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। इसकी सफल बैठक 1956 में हुई और इसका प्रथम सम्मेलन 1961 बेलग्रेड के अंदर हुआ। अब देखिए इस सम्मेलन में क्या हुआ, तो आगे देखिए कि 1961 का बेलग्रेड सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 3 बातों पर परिणति या सहमति बनी। तो देखिए कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन 1961
बेलग्रेड के अंदर तीन बातों पर परिणति बनी। तो देखिए कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ, तो इस सम्मेलन में कम से कम 3 बातों की परिणति बनी। ये कौन कौन सी थी देखिए। तो पहली थी कि 5 राष्ट्रों का सहयोग करना, या 5 राष्ट्रों के बीच सहयोग। तो 5 राष्ट्र आपको पता ही है, भारत, मिस्र, घाना, इंडोनेशिया और युगोस्लाविया। तो इन 5 राष्ट्र जो इसके संस्थापक थे, इनके बीच में सहयोग करना, 5 राष्ट्रों के बीच सहयोग। शीत युद्ध का प्रचार प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे, शीत युद्ध का प्रसार और बढ़ते हुए दायरे, पर इस शीत युद्ध का जो प्रचार और प्रसार था वो बढ़ रहा था, उसकी बातों पर उसके प्रचार प्रसार को कैसे रोका जाए ताकि विश्व तीसरे महायुद्ध से बचा रहे, इसको रोकना। इसके बाद देखिए कि अंतरराष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीका देशों का नाटकीय उदय। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय। कि उस समय देखिए जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो शिखर सम्मेलन चल रहा था, उस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों का क्या हो रहा था, उदय हो रहा था, अथवा अफ्रीका महाद्वीप के जो देश थे वो अपनी आजादी प्राप्त कर रहे थे। और देखिए 1960 तक के दशक में संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीका देश सदस्य बन चुके थे। 1960 के दशक में 16 अफ्रीका नव स्वतंत्र राष्ट्र इसके सदस्य बन चुके थे, इसके सदस्य बन चुके थे। तो इस प्रकार देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो प्रथम सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में हुआ, इस पर 3 बातों की परिणति बनी। जो 5 राष्ट्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन के क्या थे, संस्थापक थे, उनके बीच में सहयोग करना, शीत युद्ध का जो प्रचार और प्रसार है उसके दायरे पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस समय अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो राष्ट्र अपनी गुलामी की जंजीर को तोड़ करके आजादी क्या कर रहे थे, प्राप्त कर रहे थे, उन राष्ट्रों का उदय। और 1960 के दशक में 16 अफ्रीका नव स्वतंत्र राष्ट्र इस आंदोलन में क्या हुए, शामिल हुए, जिसने किसी भी महाशक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई जुड़ाव नहीं रखा। अब देखिए आगे अगर अपन चर्चा करते हैं तो पहला जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य शामिल थे,
देखिए, तो आप इसको कह सकते हो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में हुआ। इसके अंदर 3 बातों की परिणति बनी: 5 राष्ट्रों के बीच सहयोग, शीत युद्ध के प्रचार प्रसार, बढ़ती हुई दायरे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफ्रीका और नवस्वतंत्र राष्ट्रों का उदय। 1960 के दशक में 16 अफ्रीकन नवस्वतंत्र राष्ट्र इसके क्या बने, सदस्य बन चुके थे। इसके बाद में अपन बात करते हैं, तो पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 राष्ट्र शामिल थे। 25 राष्ट्र शामिल हुए। तो देखिए, तो पहले संस्थापक 5 राष्ट्र हो गए। पहला जो सम्मेलन हुआ उसमें इनकी संख्या कितनी हो गई, 25। इसके बाद में देखिए, और बाद में इसकी संख्या क्या होती गई, बढ़ती गई, और बाद में इसकी संख्या लगातार बढ़ती गई। उन्नीस 2009 में इसका जो 18वां सम्मेलन हुआ, 2019 में, अजरबैजान जो राष्ट्र है में 18वां सम्मेलन 2019 में अजरबैजान में 18वें शिखर सम्मेलन में 18वें सम्मेलन में इसकी सदस्य संख्या 120 हो गई। इसकी जो सदस्य संख्या है वो कितनी हो गई, 120। और 17 इसमें पर्यवेक्षक देश हैं। 17 पर्यवेक्षक देश हैं, पर्यवेक्षक देश हैं। तो पर्यवेक्षक देश कितने हैं इसके, 17। और इसकी कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई अब, 120। तो यहां तक आप उतार लो। तो देखिए, हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की चर्चा कर रहे थे। गुटनिरपेक्षता क्या है आपने ही पढ़ा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों के बारे में पढ़ा। इनकी जो प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में कौन कौन सी बातों पर परिणति बनी। फिर इसके बाद हम देखिए, पहला जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन हुआ उसमें कितने राष्ट्र थे, 25। बाद में इनकी संख्या निरंतर क्या होती गई, बढ़ती गई। और इसका 18वां जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ हुआ, अजरबैजान देश के अंदर। और वहां इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई, 120। और इसमें पर्यवेक्षक देश कितने हैं, 17 है। इसके बाद आगे अपन बात करते हैं कि जैसे जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बढ़ता गया, वैसे वैसे इसमें विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक प्रणाली, अलग अलग हितों के देश क्या होते गए, इसमें शामिल होते गए। और इसके मूल स्वरूप में क्या आया, बदलाव आया। इसी कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सटीक परिभाषा कर पाना क्या है, मुश्किल है कि वास्तव में यह आंदोलन है क्या, आंदोलन क्या नहीं है, यह बताकर इसकी परिभाषा करना ज्यादा सरल है। और यह महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का क्या है, आंदोलन है। तो देखिए, आगे हम चर्चा करते हैं।
तो आगे हम चर्चा करते हैं कि जैसे जैसे यह आंदोलन लोकप्रिय होता गया, वैसे वैसे कि जैसे जैसे ये आंदोलन लोकप्रिय होता गया और इसका जो रूप है रूप बढ़ता गया, इसमें विभिन्न देखिए कि जैसे जैसे ये आंदोलन लोकप्रिय होता गया, इसका रूप भी क्या हो गया, बोलो, बढ़ता गया। वैसे वैसे इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणाली और अलग अलग हितों के देश क्या हुए, शामिल हुए। इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणाली और अलग अलग हितों के देश इसमें शामिल हुए। और इसका स्वरूप बदल गया, इसका स्वरूप बदल गया। तो देखिए जैसे जैसे ये आंदोलन अत्यधिक लोकप्रिय होता गया, क्योंकि ये आंदोलन शुरू में तो सैन्य गुटों से जुड़ाव न रखना इसका मुख्य लक्ष्य था। बाद में इस आंदोलन में और अन्य जो समस्याएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विभिन्न नव स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच में अपना आर्थिक विकास करना, पर्यावरणीय मुद्दे हैं, ऐसी चीजों को भी इसमें क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ऐसी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए भी राष्ट्र एकत्रित होने लगे। तो जैसे जैसे ये आंदोलन एक लोकप्रिय होता गया तो इसका रूप भी बढ़ता गया, इसकी सदस्य संख्या भी बढ़ती गई और इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणाली अलग अलग हितों के देश इसमें क्या हुए, शामिल हुए और इसका स्वरूप क्या हो गया, बदल गया। अब देखिए इसके बाद में हम बात करते हैं तो यह आंदोलन क्या है क्या नहीं है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि यह महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का क्या है, आंदोलन है। यह महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन है। शामिल हो न होने के या न होने का आंदोलन है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की एक सटीक परिभाषा करना कठिन है। तो देखिए तो यह आंदोलन क्या है, तो इसका मतलब यह आंदोलन का मूल स्वरूप बढ़ता गया, बाद में इसमें और भी नए अध्याय जुड़ते गए। मैंने बताया आपको पर्यावरणीय समस्याएं हैं, नव स्वतंत्र राष्ट्रों का आर्थिक विकास करना है, अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीतियों का संचालन करना है। तो प्रारंभ में देखिए तो हम कह सकते हैं यह महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का क्या है, एक आंदोलन है। अब देखिए कई बार हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो अलग अलग लेते हैं। तो देखिए तो यह महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का क्या है, आंदोलन है। तो शामिल न होना अलग अलग चीज है, तो इसका अर्थ हम ये देख सकते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ क्या है और क्या नहीं है। तो देखिए कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है और क्या नहीं है। कई बार हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ या तो पृथकतावाद से ले सकते हैं कि विश्व की महाशक्तियों से पृथक रहना, या फिर हम इनको तटस्थता से ले सकते हैं कि तटस्थता का मतलब क्या होता है। तो यही देखिए प्रश्न बनता है कि गुटनिरपेक्षता का
गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है और क्या नहीं। देखिए, तो यहां से दो चीजों का जवाब आ रहा है कि वास्तव में गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है और क्या नहीं। तो देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मतलब होता है कि मैंने आपको दो प्रकार की विश्व की महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होना, या फिर हम कह सकते हैं कि विश्व के सैन्य गुटों से जुड़ाव न रखना, या विश्व के सैन्य गुटों से अलग रह करके अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना ही क्या कहलाता है, गुटनिरपेक्ष कहलाता है, जिसमें विश्व के 9 स्वतंत्र राष्ट्र क्या हुई, शामिल हुई, जो आप देख ही सकते हो। अब देखिए कि शामिल न होना, अलग रहना, तटस्थ होना, इनका अर्थ अलग अलग है। तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ हम पृथकतावाद से नहीं ले सकते। तो देखिए, तो पहला आ रहा है अपना कि गुटनिरपेक्षता पृथकवाद नहीं है, या हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता पृथकतावाद की नीति नहीं है, ये नीति नहीं है। तो देखिए कि हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता पृथकतावाद की नीति नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखिए कि पृथकतावाद का अलग क्या होता है। देखिए, तो पृथकतावाद का अर्थ देखिए और फिर आप समझिए कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। तो पृथकतावाद क्या है, देखिए, तो पृथकतावाद का अर्थ होता है कि अपने को अंतरराष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना, अपने को अंतरराष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। तो देखिए, तो पृथकतावाद का शाब्दिक अर्थ क्या है कि वो देश जो अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों से काट कर रखे, तो उस देश को हम पृथकतावाद की नीति के अंतर्गत ला सकते हैं। लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संबंध तो अंतरराष्ट्रीय देशों से था। इसमें विश्व के 120 देश क्या हुए, बाद में शामिल हुए। प्रथम सम्मेलन में इसमें 25 राष्ट्र शामिल हुए। इसके संस्थापक कितने राष्ट्र थे? 5 थे। तो आपस में विश्व के राष्ट्र एक साथ क्या हो रहे थे, जुड़ रहे थे। तो हम गुटनिरपेक्षता का अर्थ पृथकतावाद से नहीं ले सकते, क्योंकि पृथकतावाद का अर्थ होता है कि अपने को अंतरराष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों से काट करके नहीं रखता है। तो हम गुटनिरपेक्षता का अर्थ पृथकतावाद नहीं ले सकते। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि 1987 में अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई थी, और इसके बाद से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों को अलग रखा। जैसे जैसे 1787 में अमेरिका की स्वतंत्रता लड़ाई हुई। तो अमेरिका में स्वतंत्रता की जो लड़ाई है वो कब हुई? 1787 में। इसके बाद अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तक
अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों से अलग रखा, अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों से अलग रखा। और पृथकतावाद की नीति अपनाई। तो देखिए, तो आप बात चल रही थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है और क्या नहीं है। तो क्या क्या है तो क्या नहीं है, तो देखिए गुटनिरपेक्षता पृथकतावाद की नीति नहीं है। क्यों नहीं है? कि पृथकतावाद का अर्थ होता है कि अपने को अंतरराष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना, अलग रखना। जैसे 1787 में अमेरिका की स्वतंत्रता लड़ाई हुई, इसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जब 1914 से 1918 तक हुई, तो वहां तक अमेरिका ने अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों से क्या रखा? दूर रखा। तो अमेरिका की ये नीति कौन सी आएगी? पृथकतावाद की नीति रहेगी। लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व से अंतरराष्ट्रीय मामलों से अपने आप को काट करके दूर नहीं रखता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन पृथकतावाद की नीति नहीं है। इसके बाद देखिए दूसरा आता है कि तटस्थता की नीति। क्यों नहीं है? देखिए कि थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको कि ऐसे कई अंतरराष्ट्रीय मामले आए, देखिए कि जिसमें भारतीय गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसमें भारत शामिल है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल राष्ट्रों ने शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका क्या हुई? निभाई। और गुटनिरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ उनकी आपसी एकता और महाशक्तियों द्वारा अपने अपने खेमे में शामिल करने की पुरजोर कोशिश के बावजूद भी ऐसे किसी खेमे में शामिल न होने उनके संकल्प में था। इसके बाद देखिए कि पृथकतावाद की नीति क्यों नहीं है? क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देशों ने महाशक्तियों के बीच में शांति, स्थिरता आदि के लिए बिचौलिया की भूमिका निभाई, मध्यस्थता की क्या निभाई? भूमिका निभाई सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। तो उन्होंने अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों में संलग्न रखा, दूर नहीं रखा। इसलिए हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन पृथकतावाद की नीति नहीं है। अब देखिए दूसरी बात आती है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ तटस्थता नहीं है। तो देखिए कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन तटस्थता की नीति नहीं है। अब देखिए दूसरे नंबर पर आता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन तटस्थता, गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो तटस्थता की नीति नहीं है, तटस्थता की नीति नहीं है। अब देखिए कई बार हम मानते हैं कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता है तटस्थता, और तटस्थता की नीति नहीं है गुटनिरपेक्षता। क्योंकि देखिए तटस्थता का जो अर्थ है, जैसे आपने पृथकतावाद का अर्थ पढ़ा, तटस्थता का अर्थ। अब देखिए कि तटस्थता का अर्थ क्या है? कि तटस्थता का अर्थ है कि युद्ध में शामिल नहीं होने की नीति का पालन करना। युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। तो तटस्थता का अर्थ क्या है? देखिए कि युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। और देखिए तटस्थता की नीति का पालन करने वाला देश के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह युद्ध को समाप्त करने में क्या करे? मदद करे।
तो ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते हैं, न ही युद्ध में वो सही गलत के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। तो देखिए, तो तटस्थता का अर्थ क्या होता है? युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। तो देखिए, तटस्थता की नीति का पालन करने वाले राष्ट्र, तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश, पालन करने वाले देश न तो युद्ध में शामिल होते हैं और न ही युद्ध समाप्ति में कोई मदद करते हैं। न तो युद्ध में शामिल होते हैं, न तो युद्ध में शामिल होते हैं, न युद्ध समाप्ति में सही या गलत का पक्ष लेते हैं। देखिए, तो तटस्थता का अर्थ होता है युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। तो तटस्थता की नीति का जो पालन करने वाले जो देश हैं वो न तो युद्ध में शामिल होते हैं और न युद्ध समाप्ति में सही या गलत का क्या लेते हैं, पक्ष लेते हैं। लेकिन देखिए, कई कारणों से कूटनीतिक देश, जिसमें भारत भी क्या है, शामिल है, युद्ध में शामिल भी हुए हैं और इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को टालने के लिए काम भी किया है और हो रहे युद्धों के अंत के लिए प्रयास भी किया है। लेकिन गुटनिरपेक्ष में शामिल देश गुटनिरपेक्षता में शामिल देशों ने युद्ध में भाग भी लिया है, युद्धों में भाग लिया है, युद्ध समाप्ति के प्रयास किए हैं, गुटनिरपेक्षता में शामिल देशों ने युद्धों में क्या लिया है, भाग भी लिया है, युद्ध समाप्ति के क्या किए हैं, प्रयास किए हैं। तो हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता की नीति भी नहीं है। तो अलग अलग अर्थों में गुटनिरपेक्षता का अर्थ अलग अलग लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ होता है कि विश्व के ऐसे गुटों से अलग रहना जिसका जुड़ाव कैसा हो, सैन्य है। या कह सकते हैं कि विश्व की जो दो महाशक्तियों का उदय हो रहा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस, इन दोनों गुटों से अलग रह करके अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना ही क्या कहलाता है, गुटनिरपेक्षता कहलाता है। तो इस वीडियो में अपन यही चर्चा कर रहे थे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने शीत युद्ध के समय जो मध्यस्थता की जो भूमिका निभाई सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी नई पहल की क्या की, शुरुआत की। आगे अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है और गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन में शामिल राष्ट्र थे उन्होंने किस प्रकार से महाशक्तियों के बीच में युद्ध को टालने में क्या दिया, अपना सहयोग किया। और फिर इसके बाद में भारत और शीत युद्ध के बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और आगे जो नए वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपनी रेगुलरिटी बनाए रखें, नियमित रूप से अध्ययन करें। और जो नोट्स लिखाए जाते हैं आपको बोर्ड पर, इनको आप जरूर उतार लें। और जैसा फिर कभी विद्यालय लगेंगे तो आपको और बताया जाएगा। और अभी भी अगर कोई समस्या आती है किसी विद्यार्थी को तो आप कमेंट के द्वारा या व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ी रहे हो, उसके द्वारा भी आप मेरे से अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।